प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कबीर की पद और साखियों का हमने पिछले कालांशों में अध्ययन किया। हम अभी मन के अंग को पढ़ रहे हैं। पिछले 20 पदों में कवि कबीर अपने मन को नियंत्रित रखने की वाणी लगातार हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अब उन्हीं पदों को हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मन को संबोधित करते हुए कबीर क्या कहना चाह रहे हैं। अगला पद में कबीर सांसारिक नश्वरता की बात कर रहे हैं और उसमें जो मनुष्य का जीवन है वह भी नश्वर है। अच्छी प्रतीकात्मक शैली में कबीर कहते हैं, 21वां पद देखें कि कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरुं पंचकुसंगी संग। कागज का मतलब आप समझते हैं, कागज। पानी का मतलब होता है पानी। और जो पंच शब्द आया है यह 5 विकारों से संबंधित है। 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब 5 विकार हैं। अब कबीर कह रहा है कि कागद केरी नावरी, अर्थात कागज की ये नाव है और पानी से भरी हुई यह गंगा है। गंगा यहाँ प्रतीक है संसार का। संसार रूपी सागर जो पानी से भरा हुआ है और यह शरीर रूपी नाव कागज की है। जिस तरह से कागज की नाव किसी पानी में गल करके नष्ट हो जाएगी, उसी प्रकार यह शरीर इस संसार में नष्ट हो जाना है। उसका कारण बताते हुए कबीर कहते हैं कि जब उसके साथ साथ 5 कुसंगी भी लगे हुए हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये 5 विकार साथियों की तरह संग लगे हुए हैं, तो इस भव सागर रूपी गंगा को कैसे पार कर सकता हूँ। आशय आप समझ रहे हैं। कबीर जी मनुष्य को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि संसार रूपी गंगा विषय वासनाओं के जल से परिपूर्ण है और इसमें शरीर रूपी नौका कागज की नाव के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाली है। इसमें ये 5 विकार उसके पीछे लगे हुए हैं, तो इस संसार रूपी सागर की गंगा को कैसे पार किया जा सकता है। इस पूरे पद में आप देखना है, अनुप्रास, रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, दोहा छंद है, मनुष्य के शरीर की क्षण भंगुरता की व्यंजना इसमें हुई है, भाषा इसमें सधुकड़ी है ही। अगला पद देखें आप कि कबीर यहु मन कत गया, जो मन होता काले, डूंगरी बूढ़ा महजूं गया निवाणा पाली। कत का मतलब होता है कहाँ, डूंगरी का मतलब होता है डूंगर यानी पहाड़ी, बूढ़ा का मतलब बरसा हुआ और निबाणी का मतलब हो गया नीची ज़मीन। कबीर एक साधक रहे हैं और जब साधक अपनी साधना करता है तो उस समय वो मन को स्थिर कर लेता है। तो कबीर भी उस सिद्धावस्था में पहुंच गए हैं और कबीर वही बात कर रहे हैं कि सिद्धावस्था में यदि मन पहुंच भी जाए, लेकिन यदि मन के अंदर तनिक भी वासना होगी तो वहाँ पर वह स्थिर नहीं रह पाएगा। कबीर यहाँ कह रहा है कि कबीर यहु मन कत गया, कि जो मन कल था आज कहाँ चला गया है। कल तक तो वह संसार में पड़ा हुआ था, आज वह मन सांसारिकता से विमुख होकर ईश्वरोन्मुख हो गया है। अब ईश्वरोन्मुख हो तो गया है, लेकिन वह स्थिर क्यों नहीं है। वहाँ पर आगे कहते हैं कि जो मन होता काली, कल तक तो वह स्थिर था लेकिन आज उसके अंदर विचलन दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए कबीर कहते हैं कि मन का विषयों की ओर लौटना वैसा ही है जैसे पहाड़ी पर बरसे हुए जल का उलटकर नीचे की ओर जलाशय में चला जाना। यानी बारिश होती है, पहाड़ों पर जल बरसता है और बह करके वापस नीचे की ओर चला जाता है। तो ठीक यदि मन ऊपर चला भी गया, स्थिर हो भी गया, ईश्वर की ओर अनुरक्त हो भी गया, लेकिन यदि वासना का कुछ भी अंश यदि रह गया तो वह वापस लौट करके उसी सांसारिक वासनाओं की ओर चला जाएगा। इसलिए इस मन को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है। इसमें आप देखें उपमा अलंकार है, अनुप्रास तो खैर हर जगह आ ही रहा है। मन को विषयासक्त होने से बचाने का इसमें उपाय बताया गया है। अगले पद की ओर चलें कि मृतक कोंधी जो नहीं, मेरा मन भी है, बाजे भाव विकार की भीमुवा जीवे। मृतक को धी जो नहीं, धी का मतलब उसे ज्ञान यानी बोध
और बाव का मतलब होता है बाव, बाजे, बाव, बाव का मतलब होता है वाद्य यंत्र। विकार, विकार का आप समझ रहे हैं, पहले भी उसकी चर्चा हुई है। विषय वासना से ग्रस्त सांसारिक जो आसक्तियां हैं उसकी तरफ कबीर का संकेत है। तो कबीर इस पंक्तियों में ये जो विषय से आसक्त मन है उसकी स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माया में पड़े हुए मन की गति मृतक के समान होती है, मृतक कूदी जो नहीं। वे कहते हैं कि जिस तरह मरे हुए व्यक्ति को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, मृतक कूदी जो नहीं, उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, उसी तरह मन भी चेतनाहीन और अज्ञानी हो गया है। तो जिस तरह से कोई मरा हुआ व्यक्ति, उसे कोई चेतनावान नहीं हो सकता, वह ज्ञानी नहीं हो सकता, ठीक वैसा ही मेरा मन भी हो गया है। उसी तरह मन भी चेतनाहीन अज्ञानी हो गया है। बाजे वाव विकार की, वे विषय वासनाओं की जो विशेषता है उसको रेखांकित करते हुए कबीर कह रहे हैं कि जब विषय वासनाओं का वाद्य बजता है, बाजे वाव विकार के, यानी विकारों की, वासनाओं की जब वाद्य बजता है तो क्या होता है, उसके प्रभाव से मृतक व्यक्ति भी पुनः जीवित हो उठता है और फिर संसार में आसक्त हो जाता है। यानी ये जो मनुष्य का मन है, वैसे तो यह अज्ञानी है, चेतनाहीन है, लेकिन जैसे ही यह विषय व आसक्तियाँ संसार में प्रकट होती हैं उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति किसी लोभ के वशीभूत होकर जी जाए, ठीक वैसे ही स्थिति इस मन की है। यूँ तो इसे संसार से मुक्त होकर के परमात्मा की ओर जाना चाहिए, लेकिन यह प्रभाव में उन विषयों के प्रति रहता है, वासनाओं के प्रति रहता है, अतः वापस पुनः विषयासक्त हो जाता है। और कबीर ने इसी बड़ी अच्छे शब्दों में इसकी व्यंजना की है और इसकी तुलना मृतक से कर दी, यानी अतिशयोक्ति वाली बात है। तो अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है, सदुकड़ी भाषा आप इसमें है ही। अगला पद देखें, कबीर कह रहे हैं कि काटे कोठी मछली छींके धरी चहोड़ी, कोई एक आखिर मन बस्या दह में पड़ी बहोड़ी। माछली, माछली का मतलब होता है मछली, चहोड़ी को मतलब चढ़ा देना, चढ़ाकर। छींके, छींका होता है जो मकान की छत पर एक ऐसा उपकरण रख दिया जाता है जिस पर कोई भी हांडी या बर्तन रख दिया जाता है जिससे कोई बिल्ली वगैरह उसको स्पर्श न कर सके। चहोड़ी का मतलब ऊपर रख देना। कोई एक अखिर मन भया, अखिर का मतलब यहाँ पर अक्षर है, दह में पही बहोड़ी, बहोड़ी का मतलब पुनः है। तो कबीर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कबीर मन को सजगता की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो मन रूपी मछली को, काटी कूटी मछली, मैंने मछली को, मन रूपी मछली को काट कूट करके अर्थात संयमित करके छींके में चढ़ा दी है, अर्थात ऊपर रख दी है, ब्रह्म में स्थिर अपने आप को कर दिया। यहाँ पर मन को नियंत्रित करने का मतलब क्या होगा कि उसने अपने आप को ब्रह्म में स्थिर कर लिया है, परमात्मा की ओर उसने ध्यान लगा दिया है। लेकिन परिणाम क्या हुआ, कोई एक अखिर मन बसा, लेकिन कोई एक ऐसा तत्व या अक्षर मन में रह गया है, थोड़ा सा भी अंश कुछ उसमें रह गया है तो दह में पही बहोड़ी, और इसी कारण से वह पुनः वासनाओं की आग में गिर गया है। दह में मतलब अग्नि में गिर गया है और वापस आकर के गिर गया है। यानी कहने का आशय, छींका भी स्थिर नहीं रहेगा यदि उसके अंदर कुछ भी थोड़ी सी भी खोट होगी। यदि कसा हुआ छींका नहीं है तो उस पर पड़ा हुआ बर्तन भी स्थिर नहीं रह सकता। तो ठीक यहाँ पर मन उस छींके पर तो है, लेकिन उसके अंश थोड़ा सा भी कमज़ोर होने पर वह पुनः नीचे गिर जाता है। तो कबीर यहाँ पर वही बात कह रहा है कि मन को संयमित रखें। अनुप्रास है, रूपकातिशयोक्ति है, सांग रूपक अलंकार है, इसने पूरी प्रक्रिया को रूपक के अंदर बांध दिया गया है। अगले पद में कबीर कह रहे हैं कि कबीर मन पंखी भया बहुत तक चढ़या आकाश, ऊहाँ ते गिरी पड़ा मन माया के पास। चंचल मन क्या होता है, पंखी का मतलब होता है पंछी, आकाश का मतलब होता है आकाश। कबीर क्या कहता है कि मन का जो चंचल होने की आशंका थी, और ध्यान दिलाते हुए कह रहे हैं कि यह मन पक्षी की भांति आकाश में ऊंचे चढ़ गया। मन कबीर मन पंखी भया, पंखी की भांति यह आकाश बहुत को चढ़ा, जितनी ऊंचाई तक जा सकता है उस आकाश में चढ़ गया। और फिर सहस्रार रूप शून्य मंडल में पहुंच गया। वहाँ है ती गिरी पड़ा, किंतु माया का प्रभाव वहाँ पर पहुंच गया और सीधे माया के बंधनों में
गिर पड़ा, यानी वहाँ पर पहुँचने के बाद भी वह माया से मुक्त नहीं हो पाया, तो कितना भी ऊंचा चला जाए वापस नीचे गिर जाएगा। तो माया से आपको बच के रहना है। कबीर ने इस बात का संकेत किया है, अन्यथा आप मन कितना ही ऊंचा चढ़ा लें, कितना ही ईश्वर के पास ले जाएं, लेकिन यदि सांसारिक आकर्षणों से आप मुक्त नहीं हो पाए तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। अगले पद में कबीर कह रहे हैं कि भगति द्वारा सांकड़ा राई दसवें भाई, मन तो मंगल में रहो क्यों करी सके समाई। कबीर कहते हैं कि भक्ति की जो धारा है, भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन है। भक्ति द्वारा सांकड़ा मतलब संकरा है, और राई 10वें भाई, यानी राई जो होती है उसका 10वें भाग के बराबर है। इतना संकड़ा है कि जैसे राई का कोई 10वां भाग हो, और उसमें मन तो मंगल, और मन जो है हमारा स्थिति मंगल का मतलब होता है मदमस्त हाथी, और क्यों करी सके। यानी कबीर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि भक्ति का जो द्वार है वो बड़ा संकड़ा है। भक्ति द्वारा सांकड़ा राई 10वें भाई, और उसके द्वार की जो स्थिति है उसका रूपांकन कवि ने किया है कि वह राई से भी, राई का 10वें भाग के बराबर द्वार है, जिसमें बहुत मुश्किल से उसमें कोई प्रवेश कर सकता है। और दूसरी तरफ एक साधक का जो मन है वो तो मदमस्त हाथी की तरह हो रहा है, इतना विशाल काय हो रहा है। आप बताइए कैसे वह भक्ति के द्वार में समाहित हो सकता है, वह कैसे जा सकता है, ऐसे सूक्ष्म मार्ग पर वह कैसे समा सकता है। इसलिए मन को हमें विषय वासनाओं से रहित कर पहले तो सूक्ष्म करना होगा, तब भक्ति रूपी द्वार पर आप प्रविष्ट हो सकते हैं। इसमें कबीर ने अनुप्रास, सांग, रूपक अलंकार का और भक्ति के मार्ग में क्या कठिनाई आ सकती है इसका वर्णन किया है। आगे का पद में कबीर क्या कहना चाह रहे हैं कि करता था तो क्यों रहा, अब क्या पछताई, बोवे पेड़ बबूल का हम कहाँ ते खाई। करता था तो क्यों रहा, कबीर कर्म के अनुसार जो फल मिलेगा उसका संकेत कर रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि हे मूर्ख मनुष्य, यदि बुरा कर रहे थे तो क्यों करते रह गए, और उसे करने पर बाद में पछता क्यों रहे हो। करता था तो तू पहले करता रहा, संसार में डूबा रहा, सांसारिक आसक्तियों में तूने अपने कर्मों को बचाता रहा, और अंत में अब तू पछता रहा है कि तुम्हारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो गलत थे। तो क्या मतलब है उसका, पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो संसार का नियम है कि बोवे पेड़ बबूल का। यदि आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आप अम्ब कहाँ थे गए, तो वहाँ आम जैसे मीठे फल कैसे आ सकते हैं। तो आम जैसे मीठे फल आना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपने पेड़ ही बबूल का बोया है। तो जैसा कर्म कोई करेगा तो उसे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। अतः कबीर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हे मन, तुम्हें बहुत अच्छे काम करना चाहिए तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, अन्यथा बाद में तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप पहले पद का बिंब दूसरे में बन रहा है तो दृष्टांत अलंकार प्रकट हो रहा है। अगले पद में कवि क्या कहना चाह रहे हैं देखें कि काया देवल मन धजा विषय लहरी फहराई, मन चाला देवल चले ताका सर्वस जाई। काया का मतलब होता है शरीर, देवल का मतलब होता है मंदिर, और ध्वजा जो उसके मंदिर के कलश पर ध्वजा पताका फहराती रहती है वो है। सर्वस्व शब्द आया है, इसका मतलब होता है सर्वस्व। कबीर कहते हैं कि ये शरीर मंदिर है, काया देवल यानी शरीर मंदिर है और मन इसकी ध्वजा है, जो विषयों की यानी वही सांसारिक विकारों की हवा से फहराती रहती है। जिस तरह से किसी मंदिर के कलश पर जो ध्वजा है वह लहराती रहती है, फहराती रहती है, उसी प्रकार इस शरीर की ध्वजा यानी शरीर का यह मन संसार के आकर्षणों से हमेशा विचलित होता रहता है, चंचल रहता है। अब यदि मन चले देवल चले, यदि मन के अनुसार मंदिर भी चलने लगता है तो व्यक्ति का सब नष्ट हो जाएगा। यदि इस पताका के आधार पर मंदिर चलने लग जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप मन के वशीभूत होकर इस काया को चलाएंगे, देवल का मतलब यहाँ पर मंदिर रूपी काया को चलाएंगे तो ताका सर्वस्व जाए, इस संसार में वह सर्वस्व खो देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो अतः इस मन के वशीभूत नहीं रहें और स्वयं को परमात्मा की ओर मोड़े, और इस मन को स्थिर करने की बात इसमें कवि ने कही है। तो मन को विषयों से दूर रहने की बात यहाँ पर कही गई है, सदुकड़ी भाषा है और रूपक अलंकार यहाँ पर आया है।
अगला पद देखें कि मनह मनोरथ छाड़ी दे, तेरा क्या न होए, पानी में दिमगी किसे, जो रूखा खाई न कोई। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि मन को विषयों से दूर रखें। यहाँ कहते हैं वो कि हे मन, तो अपने मन की मनोकामनाओं को छोड़ दे। मनः मनोरथ छाड़ी दे, अपने मन की मनोकामनाओं को छोड़ दे। तेरा किया न होई, क्योंकि तुझसे कुछ किया नहीं जा सकता, तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तू मन की मनोकामनाओं को छोड़ दे। पानी में गिव निक से, तो रूखा खाए न कोई। भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। यदि कोई पानी मथने से यदि घी निकलने लग जाए तो संसार में कौन रूखा सूखा खाएगा। अर्थात इच्छा मात्र से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। केवल मन का मनोरथों को मत पालिए, अपना कर्म कीजिए। मन की आकांक्षाएं असीमित होगी और उन आकांक्षाओं को देख करके मनुष्य दुखी होगा। तो कबीर यहाँ पर कह रहा है कि अपने मन की जो कल्पनाएं हैं, मनोरथ हैं, आकांक्षाएं, असीमित इच्छाएं हैं, उनका तो छोड़ दे, उनको दमन कर दे। तेरा किया न, क्योंकि मन के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर ले, और शरीर के साथ सामर्थ्य नहीं है कि वह सभी चीज़ों को प्राप्त कर ले। मन तो कुछ भी कह देगा। पानी में यदि घी निकल सका तो हर व्यक्ति कोई रूखा नहीं खाना चाहेगा। तो इतना आसान नहीं है, भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है। या पानी में घी निकालने का आशय, भक्ति का जो मार्ग है वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी, मन को स्थिर रखना होगा। यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है। अंतिम पद में देखें आप, काया कसू कमाण जूम, पंच तत्व करी बाण, मारो तो मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जान। काया कसू कमाण जूम, पंच तत्व करी बाण, मारो तो मन मृग को, नहीं तो मिथ्या जान। काया यहाँ पर शरीर के लिए, कसू का मतलब कस दीजिए उसको, कमान का मतलब कमान से, मिथ्या का मतलब असत्य है। कबीर यहाँ कहते हैं कि मैंने शरीर को धनुष की तरह कसूं, यानी शरीर को जैसे किसी धनुष को जितना कसा जाएगा तीर उतना ही तेज जाएगा। और 5 तत्वों को बाण के समान बनाओ। ये पंच तत्व रूपी शरीर है, यानी पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये 5 ही तत्वों से बना हुआ शरीर है। इनको मैं बाण के समान बनाऊं और मन रूपी मूल को मारो तो मन मृग को, और मन रूपी मृग को मैं क्या कर दूं, मार दूं। तभी यह जीवन क्या हो सकता है, सफल हो सकता है, अन्यथा यह मिथ्या जानिए। यानी काया को आप धनुष की तरह कस लीजिए, 5 तत्वों को बाण बना दीजिए और मन रूपी मृग को, मृग रूपी हिरण को आप मार दीजिए, अन्यथा यह शरीर, आपका मनुष्य जीवन वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा। आप इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये आपका प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद आपको जो अभ्यास प्रश्न आपके अगले दिन प्रस्तुत किए जाएंगे, उन प्रश्नों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और उनका अभ्यास कीजिए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी होंगे और उस पूरे विषय की विवेचना भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।